दोस्तों, सदियों से भारत में एक बात कही जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां नारी का सम्मान होता है, देवता वहीं निवास करते हैं। आज 45% भारतीय स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। हर 5 में से एक स्टार्टअप की फाउंडर या को फाउंडर कोई महिला है, और एमएसएमई सेक्टर में भी उनकी भागीदारी 20% से ज्यादा है। इसीलिए आज का हमारा एपिसोड है विमेन स्पेशल, भारत के अपने स्टार्टअप मंच आइडियाबाज पर। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं आज की इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। रुकम कैपिटल की फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर अर्चना जागीरदार, विमेन लेड स्टार्टअप की आवाज शैली चोपड़ा, आईआईटी मद्रास के एंटरप्रेन्योरशिप सेल से मार्केटिंग और कंज्यूमर रिसर्च की एक्सपर्ट प्रोफेसर ऋचा अग्रवाल, आईआईटी कैंपस की पहली लेडी लीडर जो यंग इंडिया को एआई और डेटा साइंस की फील्ड में ग्लोबल डीप टेक से जोड़ रही हैं, हमारी मास्टर मेंटोर प्रीति अघालियम, टर्बोस्टार्ट की फाउंडिंग मेंबर और कैन 42 की को फाउंडर सिमरन, हमारे पास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तिजोरी। आज हम विमेन स्पेशल कर रहे हैं। हमारे टाइटन्स और मेंटर्स भी ऑल फीमेल ग्रुप को देख के हमें बहुत आनंद आ रहा है। प्रतीक, लेकिन आप तो एक लौते मर्द हैं आज सेट पे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगा आज। अभी आज ऐसे लग रहा है बहुत सोच सोच के बोलो, थोड़ा घबराए हुए हो क्या? हाँ, मतलब थोड़ा नाप तोल के बोलना पड़ेगा। We'll try to make you feel better. सालों से महिलाओं के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, खूबसूरती, सुंदरता। पर महिलाएं सिर्फ ब्यूटी नहीं, ब्रेन्स के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे ही अपने एक जबरदस्त आइडिया से पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने आ रही हैं हमारी अगली आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुंबई की रिया गोयंका जलान का। हेलो टाइटन्स, मैं हूँ रिया, मुंबई की एक साइंटिस्ट। और हर साइंटिस्ट का एक ही कर्तव्य होता है, जो है एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट 108। और यही शुरू होती है एक साइंटिस्ट की लाइफ की असली लर्निंग, फेलियर्स के बाद भी नहीं रुकने की लर्निंग। जब मैंने हमारे देसी इंग्रेडिएंट्स को साइंस टेक्नोलॉजी से मिलाने की कोशिश की, तब लैब्स ने कहा कि ये इंडियन गर्मी में तो काम ही नहीं करेगा। और केमिस्ट ने मुझे बोला, देसी नुस्खे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ। और हर बार जब मेरा बैच फेल होता तो सब अपने अपने स्टाइल में बस यही समझाते कि बेटी तुमसे ना हो पाएगा। पर मैंने तो ठान लिया, करके तो मैं ही दिखाऊंगी। बस करती रही मैं अपने फेलियर्स पर वार, और फाइनली मुझे मिला सक्सेस विद पोषण का आविष्कार। पोषण दादी नानी के नुस्खे और मेरी प्रोप्राइटरी स्किन बायोटिक टेक्नोलॉजी से बनी एक ऐसी स्किन केयर रेंज है जो आपकी स्किन की सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की नहीं, बल्कि सारे लेयर्स को प्रॉपर्ली नरिश करता है। मार्केट में मिलने वाले नेचुरल, हर्बल, साइंटिफिक, क्लिनिकल ब्रांड से पोषण अलग कैसे है, बताती हूँ मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स में। पहला, हम सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उनके प्राकृतिक स्थान से लाते हैं, यानी कि केसर आएगा कश्मीर से, हल्दी आएगी सांगली से, ताकि आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। दूसरा, हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रोबायोटिक से मिलाकर बायो फर्मेंटेशन से गुजारते हैं, यानी कि जिस देश में दही, कांजी, इडली के बेनिफिट्स हर घर जानता है, वहां मैं आपको फर्मेंटेशन के और क्या बेनिफिट्स बताऊं। और तीसरा, पोषण को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए हम ऐड करते हैं स्किन एक्टिव्स जैसे कि नायासिनामाइड और विटामिन सी, ताकि आपकी स्किन केयर रूटीन में कोई कमी ना रह जाए। टाइटन्स, पोषण सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक कोशिश है हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान को साइंस से मिलाकर और असरदार बनाने की।
इसलिए आज मैं आपसे मांग रही हूँ 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। क्या आप ये मेरी ड्रीम नरिश करना चाहेंगे? मुझे आपका ये शुरुआत जो था ना, शुरुआत बहुत कमाल लगी। एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट दिखाने की। Correct. आपने लाइफ में कितने ऐसे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? बहुत सारे, शायद मैंने काउंट भी नहीं रखा होगा, पर एटलीस्ट 50। फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा आकर्षित करती? ऑनेस्टली कि कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ। गुड वन, वेरी नाइस। ये आइडिया की शुरुआत हुई कहाँ से? अच्छा, मैंने शुरुआत की मेरी एजुकेशन की। मैं यूपेन गई बायोलॉजी पढ़ने, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया कॉस्मेटिक साइंस फ्रांस में, और फिर मैं लॉरियल में काम कर रही थी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वहाँ मैंने देखा कि वो लोग इनोवेशन पे बहुत एम्फेसिस रखते हैं और R&D, और वहाँ जर्नल आर्टिकल्स रिसर्च पढ़ के 2022 और 2023 में मैक्सिमम रिसर्च हुई थी स्किन माइक्रोबायोम के बारे में। और ये तब मुझे बहुत इनोवेटिव लगा, क्योंकि फर्मेंटेशन एक इंडियन साइंस भी है और बायोलॉजी के तौर से भी काफ़ी एडवांस्ड है। तब मुझे ये आइडिया आया कि मैं पोषण शुरू करूँगी। और आपने अपनी नानी का और दादी का कौन सा नुस्खा यूज़ किया इसमें? काफ़ी सारे, जैसे हमने हल्दी, केसर, आंवला, एलोवेरा, गोतुकोला, स्पिनिश मोरिंगा, सब कुछ। आपने खाने की चीज़ें तो सारी इसमें इस्तेमाल कर दी, अब हम खाएंगे क्या फिर? ये पोषण आपके अंदर के लिए और बाहर के लिए। ये स्किन की रसोई है। चलिए, तो फिर आप टाइटन्स को अपनी प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए और यहाँ से शुरू करते हैं आपकी पिच को। दिस इज चांद का टुकड़ा। इट्स फॉर ग्लो। Very appropriately named though. और ये आपके लिए है सिमरन, Thank you. जलपरी फॉर हाइड्रेशन। Very nice. जलपरी। और ये आपके लिए है अर्चना, बेफिक्र बेगम। और ये आपके लिए है शैली, धूप की रानी। धूप की रानी। Yeah. ओ चलो, that's great. एंड आपके लिए है आंखों का तारा, आई सीरम। Thank you so much. थैंक यू। वेरी नाइस पैकेजिंग, अच्छा है पैकेजिंग। थैंक यू। कितने सालों से कर रही हैं ये? वी लॉन्च्ड इन November 24। तो आपकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या होगी, क्योंकि स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स हैं। We start with a scientist founder led brand कि मैंने एक्चुअली पढ़ाई की है इसके बारे में, इनोवेशन बनाया है, और ये वाकई में यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या IP है हमारी। हमारी जो ब्रांडिंग है वो डायरेक्टली इंडियन कंज्यूमर से बात करती है, उनकी भाषा में, तो ना कि जैसे सारे अलग ब्यूटी ब्रांड्स आपको एलियनेट कराने की फील करते हैं। हम आपसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे धूप में मत खेलो की जगह धूप की रानी। तो ये यूनिक ब्रांडिंग और पर्सपेक्टिव इन एडिशन टू आवर आई लाइक टू बिलीव प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, ये हमारा USP है। कौन है आपके टारगेट ऑडियंस? तो मार्केट इज Gen Z और अर्ली मिलेनियल वुमेन। दे हैड एक्सपीरियंस विद जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स, और फिर वो साइंस के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना चाहते हैं, पर वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे लिए क्या काम करेगा। हमारे यहाँ पे जेनजी हैं सिमरन। सिमरन, आपका क्या ओपिनियन है? So I think the biggest thing with Gen Zs is that we are super curious and experimental. I think brand loyalty सबसे बड़ा problem है, Yeah. right? And how do you keep the customers engaged? श्योर, Important question है। ठीक है। तो हमारा रिटेंशन अब तक 20% है। फॉर बेफिक्र बेगम स्पेसिफिकली इट्स 40%। टू कीप देम एंगेज, जैसे हम बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स करते हैं। हमने बॉलीवुड बेफिक्र पार्टी की थी, हमने पोषण पिकल बॉल किया था, ताकि हम जेन्युइनली कम्युनिटी बना पाए। जब आप ब्रांड्स, अदर ब्रांड्स देखते हैं सेम कैटेगरी में, तो आप उनके नाम भी थोड़े से ना इंटरेस्टिंग देखते हैं। सो हाउ डू यू डील विद दैट? बिकॉज पोषण जैसे ही आप सुनते हैं ना, तो लगता है थोड़ा खाने पीने की बात हो रही है। एक्चुअली जैसे मैंने कहा था, मैं फ्रांस में पढ़ रही थी, और मैंने देखा कि फ्रेंच लोग अपने कल्चर को इतनी स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करते हैं। मैं बेहोश भी हो रही हूँ तो भी वो फ्रेंच में ही बात करेंगे। और मैं चाहती थी कि अगर मैं इंडिया के लिए कुछ ब्रांड बनाऊं तो वो देसी सेंट्रिक हो, इंडियन साउंडिंग हो। ओवर द 9 months, व्हाट इज योर क्यूमुलेटिव टोटल? अभी तक आपने कितना इसमें रेवेन्यू पाया है? 40 लाख। व्हाट्स योर बर्न रेट? व्हाट योर एक्सपेंसेस? मेरा जो बर्न रेट एवरेज में 3 lakhs हुआ है एवरी मंथ ऑन मंथ। हमसे 1 करोड़ मांग रहे हैं 5% की इक्विटी के लिए। सो हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सेफ वर्किंग दिस विल गिव यू? जहाँ मुझे जाना है उसके लिए आई थिंक इट विल टेक मी दैट इन 12 months। जी, 1 साल तक आपको लास्ट करेगा। हाँ,
लास्ट मंथ हमने 8.3 लाख्स किया। मुझे लगता है इस स्केल पर जो मैं अभी हूँ, इतने फंड्स काफ़ी हैं मुझे 2 करोड़ MRR ले जाने के लिए बाय नेक्स्ट सितंबर। आप 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे? हाँ। रिया, अरे ऐसा बोलता है। मैजिक वर्ड्स। मतलब अर्चना जी ने तो ब्लॉक बजर ही दबा दिया, बाकी सारे टाइटन्स को ब्लॉक कर दिया इन्वेस्ट करने से। वो ट्रूली बेफिक्र बेगम हो हाँ, गई है। पूरी मतलब बेफिक्र बेगम उन्होंने सीरियसली ले लिया आपके टैगलाइन को। मैं उससे पहले सिर्फ एक चीज पूछना चाहता था इनसे कि आपने हमारे सारे टाइटन्स को अपना प्रोडक्ट दिया, तो ये प्रोडक्ट मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ विमेन स्पेशल है इसलिए ऐसा हुआ है। सॉरी, आपके लिए भी है। मैंने वहाँ एक एक्चुअली था, मैंने साइड में रख दिया। आई एम सो सॉरी। नो मैं यहीं से ले लूंगा। प्रतीक के लिए एक नाम दे दो, वो तुरंत खरीद आई थिंक लेगा। आंखों का तारा शायद सूट करेगा। बेफिक्र बादशाह। अच्छा वाह 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 वाह। प्रतीक का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केटिंग जीनियस दिख रही है। ऑन द स्पॉट नाम दे रही हैं आप। मेरा ऑफर होगा कि मैं आपको एक मिनट, अपना ऑफर अपने पास रखिए, थोड़ा और सोचने का टाइम देता हूँ मैं। इनका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो हमारे साथ बैठा है। अरे वाह, यस तो हम पहले मार्केट डिमांड ले लेते हैं। यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि आपके हिसाब से इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, इन 3 बुनियादों पर बना है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या WEP। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो हर उस महिला को सशक्त बना रहा है जो अपने आइडियाज को एक सफल उद्यम में बदलना चाहती है। WEP संपूर्ण सहायता प्रदान करता है, जैसे कि ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट से लेके फाइनेंस, मेंटरशिप, मार्केट लिंकेजेस, कंप्लायंस और लीगल गाइडेंस तक, ताकि हर महिला अपने सपने को पूरा कर सके। आज 90,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स और 800 मेंटर्स के साथ WEP लिख रहा है विमेन लेड डेवलपमेंट की एक नई कहानी। और अब आइडियाबाज के साथ मिलकर WEP देश भर की महिलाओं को दे रहा है एक नेशनल स्टेज, जहां मिलती है फंडिंग, पहचान और सही मेंटरशिप। आइए इस बदलाव के लहर का हिस्सा बनिए। Almost 100%. 96% people want your product. प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया यहाँ पे। अब अर्चना जी आइए। रिया, आई थिंक मेरे को आपका आइडिया, आपका प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया है कि मैं आपको पूरा अमाउंट देना चाहती हूँ, 1 करोड़। और आपने जो मेरे से वैल्यूएशन मांगी है, आई एम परफेक्टली ओके विद इट। आप बताइए, आपको मेरा ऑफर एक्सेप्टेड है या नहीं? यस, आई एम सेइंग यस। Yes. थैंक यू। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू। अमेजिंग, आई लव्ड योर स्टोरी टेलिंग। आपने जैसे सारा बताया, आई रियली बिलीव इन यू। एंड मेरे को ऐसे लग रहा है कि 1000 नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। 100%, 100%। आइए अर्चना, हम आपसे पूछेंगे अब, क्या आप चाहती हैं कि दूसरे टाइटन्स जुड़े या आप अकेले ही रहना चाहती हैं इस कंपनी में? अकेले। वाह, माय गॉड। सो कांग्रेचुलेशंस रिया। Thank you so कांग्रेचुलेशन। प्लीज रिया जी की फैमिली को भेजिए अंदर। आपके फादर ये है। आप हैं, आपने सारे प्रोडक्ट अपने आप पे इस्तेमाल किए हैं। 2 प्रोडक्ट रिलीजियसली यूज़ किए हैं, एक आंखों का तारा सोने से पहले, और फेस वॉश जो मैंने लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं किया था। फेस वॉश क्या होता है, जब से पोषण आया है, देयर इज नो वे आई कैन मिस इट एवरी डे। वाओ। सर, आप पे कोई जबरदस्ती हुई थी या आपने ही अपने आप को इनके हवाले कर दिया? फर्स्ट टाइम तो ज़बरदस्ती हुई थी।
सो रावी, आप पे भी सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते होंगे? इस्तेमाल मैंने एक्चुअली इससे लिए है, ये सैंपल्स मुझे देती नहीं है, ये बोलती है अगर चाहिए तो खरीदो वेबसाइट पे जाकर। आज इनका मेरे प्रति भी यही इरादा था। मैम, आप बताइए कि आपकी बेटी आज अपना बिजनेस आइडिया लेकर आई, विमेन स्पेशल डे पे सारे बिजनेस और नॉलेज वर्ल्ड के दिग्गजों के सामने खड़ी है, उनका दिल जीतकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेकर जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने बचपन से जो चाहा वो पाया। ओह वाओ। जब ये बोल रही थी मम्मा मैं वर्ल्ड टॉपर इन मैथमेटिक्स बन के आपको दिखाऊंगी, शी टॉप द वर्ल्ड इन मैथमेटिक्स। शी सेड आई विल गो टू आईवी लीग, I'll take a new pen. She got in over there. Very impressive. She said from JJ School of Arts, I'm going to win. And she took the part in competition. She was the first contender there. So everywhere she did the best and I knew she will do it. And I tell her you'll be #1 in the world, Riya. रिया 10 करोड़ की कंपनी बनने वाली है। मतलब जैसे जैसे आपके गुण आपकी मम्मी बता रही है, सबसे ज्यादा खुशी हो रही है अर्चना को। उन्हें लगता है कि मैंने इतना कमाल का इन्वेस्टमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और अर्चना और आपकी पार्टनरशिप आप दोनों को मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रोफेसर प्रीति अघालियम हैं, जो 75 विमेन इन स्टेम में फीचर हुई हैं। सो मैम, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये तो आया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से 2 साल पहले। उन्होंने इवैल्यूएट किया कि सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन है अमंग वुमेन इन इंडिया। उनका थोड़ा एज यूजुअल थोड़ा प्रोजेक्शन दें, दैट वाज द आइडिया। एक बुक उन्होंने बनाया हमारे पे, एंड उनमें से आई एम वन ऑफ 75 उनमें से। एंड मेरे से ज़्यादा मुझे तो गर्व है बाकी सब लोगों को जिनका फीचर उसमें है, उस बुक में। जितना हम्बली इन्होंने ये बात बताई है, ये उतनी ही बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी। ऋचा जी, मैम आपने गेल के लिए कोई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 2 साल पहले हमारे पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से एक रिक्वेस्ट आया था। उनकी लोकेशंस कुछ रिमोट होते हैं एंड अक्सर करके होता है कि मेन तो काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड बाय गेल। जो उनकी वाइफ्स हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड भी होते हैं, बट उनके पास केवल काम वही रहता है कि ना घर का काम करना एंड हस्बैंड की बच्चों की देख रेख करना। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इसके लिए सोचा, गेल आभा करके, कि दैट वुड फोकस ओनली ऑन जो विमेन हैं, और अगर उनके अंदर कोई इंटरेस्ट है स्टार्टअप का तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। और ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए उन्होंने IIT मद्रास के साथ हमारे साथ पार्टनरशिप की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि 30 से 40 हमारे पास स्टार्टअप्स क्रिएट हुए उस पर, एंड 50,000 से 1 लाख तक का बिजनेस वो एंड तक करने लग गई थी। इनमें से काफ़ी सारे हमारे साथ रजिस्टर भी हुए स्टार्टअप्स। दोस्तों, आइडियाबाज के मंच पर एक ऐसा इनोवेशन आ रहा है जो पूरे देश का मूड बदल के रख देगा। अब वो क्या है वो तो हमारे आइडियाबाज ही बता पाएंगे। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रिया रस्तोगी का। सुबह का अलार्म बजता है पर दिमाग तो रात से ही भाग रहा होता है। एक ऐसी रेस जिसमें रुकने का ऑप्शन ही नहीं है, और इस दौड़ का हिस्सा है रिया रस्तोगी, एक वर्किंग मदर और एक ड्रीमर। ऑफिस के टारगेट्स, घर की जिम्मेदारी, एक छोटी सी जान की परवरिश, अपने लिए वक्त बिल्कुल नहीं। एक वर्किंग मॉम के लिए ये एक कांस्टेंट मेंटल मैराथन है। और इसी मैराथन के बीच रिया ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या इस दौड़ में भी सुकून मिल सकता है? और तब शुरू हुई एक खोज, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो रोज इस हसल का हिस्सा हैं। रिया रस्तोगी ने यह तय किया कि अब वक्त आ गया है एक नया रास्ता ढूंढने का। मेरा नाम है रिया रस्तोगी एंड मैं हूँ को-फाउंडर एंड CEO ऑफ साइकेडेलिक टाइटन्स। मैं कोडिंग करना चाहती हूँ, मैं सेल्स करना चाहती हूँ, मैं इन्वेस्टर मीटिंग्स में जाना चाहती हूँ, हेल्दी खाना चाहती हूँ, टाइम पे सोना चाहती हूँ, फैमिली के साथ घूमना चाहती हूँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती। और हर हसलर का यही एक मंत्रा है, चाहे वो अपना स्टार्टअप कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, हर दिन एक नई रेस है। और इस रेस में दिमाग कभी रुकता नहीं और काम कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे वो बोर्ड रूम हो या डेस्क,
बेडरूम हो या मीटिंग रूम, दिमाग के टैब्स हमेशा ही खुले रहते हैं। और फिर आता है एक मोमेंट जब माइंड ओवरलोड हो जाता है और तब हमारी एनर्जी, फोकस और डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो जाती है। कहने को तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारा स्ट्रेस, स्लीप और स्टेप्स ट्रैक करते हैं, बट एक हसलर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे डेटा पॉइंट समझे और धीरे धीरे प्रोग्रेस लाए। टाइटन्स, हसलर के पास लग्जरी नहीं होती स्लो रिकवरी की। जैसे कि हम फाउंडर्स कहते हैं ना अपनी टीम को, प्रॉब्लम लेकर मत आओ, सोल्यूशन लेकर आओ। साइकेडेलिक वही टीममेट है आपके लिए। साइकेडेलिक आर हेडफोन्स बियॉन्ड म्यूजिक। ये खाली म्यूजिक नहीं प्ले करते, बट अगर आप स्ट्रेस्ड हो, स्लीपी हो, फोकस्ड हो या रिलैक्स्ड हो तो ट्रैक करते हैं। लुक्स वेरी इम्प्रेसिव। बट एक 20 मिनट बूस्ट मोड से आपको देते हैं जोन शिफ्ट। अगर इन्वेस्टर मीटिंग से पहले क्लैरिटी चाहिए तो फोकस मोड ऑन। अगर बहुत हेक्टिक और टायरिंग डे के बाद रिलैक्सेशन चाहिए तो अनवाइंड मोड ऑन। और अगर कोड को डिप्लॉय करने के बाद अपने ब्रेन को रीसेट करना है तो स्लीप मोड ऑन। हमने ये प्रोडक्ट 500 प्लस हसलर्स को ट्राई कराया और हमने ये देखा कि हमारे प्रोडक्ट पे 92% एफिकेसी है रिलैक्सेशन और स्लीप के लिए और 87% एफिकेसी है फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए। यहाँ तक कि बेस्ट चीज़ एक हसलर ने मुझे ये बोली थी कि पूरा दिन सर्जरीज करने के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल होता है स्लीप लाना, ये भूलना कि उन्होंने पूरे दिन हॉस्पिटल में क्या देखा था। तो ये प्रोडक्ट उनको 10 से 15 मिनट में स्लीप में हेल्प करता है, जिससे कि अगले दिन वो और फोकस्ड और काम हो पाते हैं। साइकेडेलिक आपका वो बैकअप सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है टू गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एवरी डे। सो मेरी आस्क आपसे है 10 करोड़ के लिए 7.5% स्टेक्स इन माय कंपनी। थैंक यू। ये आपने हसलर्स की बात करके एकदम दुखती नस पर हाथ रख दिया है। मतलब इतने सारे लोग, स्टूडेंट्स हों चाहे प्रोफेशनल हों, सब आपके इस हसलर वर्ड से रिलेट कर पा रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से की और इसकी शुरुआत कैसे की? मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री है। मैंने बैचलर्स करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में जेपी नोएडा से, बट उसके बाद फिर मैंने सिंगापुर और जर्मनी से मास्टर्स करी थी सर्किट डिज़ाइनिंग में। एंड उसके बाद मैं 7 साल जर्मनी में एज अ फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर ऑटोमेटिक कार्स के लिए चिप्स बनाती थी। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। और इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया कि आपने खुद भी अपने आप पे ये इसे इस्तेमाल किया होगा पहले? हाँ, बट एक्चुअली मेरी एल्डर सिस्टर को 2016 में ब्रेन इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था और तब मैं सिंगापुर में पढ़ाई कर रही थी। 5 मंथ्स तक वो अपोलो के स्ट्रोक आईसीयू में थी और फिर अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। ऐसा लगता था यार उन्होंने कोई मशीन क्यों नहीं लगाई जो उसके ब्रेन को पूरे टाइम नौप रही थी। तो जब ऑब्वियसली वो पास अवे हो गई तो ऑब्वियसली तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे स्टार्टअप खड़ा करना है। बट देन मेरे को फाउंडर जो मेरे हस्बैंड हैं वो इस बारे में पढ़ते रहे और रिसर्च करते रहे और उन्होंने एक चीज़ निकाली थी EEG। फिर मेरा जो पहला आइडिया था वो था न्यूफनी, विच वॉज अ ब्रेन वेरेबल डिवाइस। तो वो इंडिया और एशिया का फर्स्ट ब्रेन वेरेबल डिवाइस था जो आपका स्ट्रेस, फोकस नाप के आपको न्यूरो फीडबैक देता था। हमने 4 साल उस पर काम किया। हमने उसको 2.5 CR ARR तक स्केल किया, बट धीरे धीरे हमने रियलाइज किया कि वो उस विजन पे उतर नहीं पा रहे जो मैंने देखा था। तो हमने वहाँ के सारे लर्निंग्स लेके इस प्रोडक्ट में लगाए, बट इट्स द सेम कंपनी बेसिकली। मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगी। यस मैम, प्लीज आइए। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है रिया। हर इंसान क्या सेम ही म्यूजिक और फ्रीक्वेंसी पे रिलैक्स करता है? यस मैम। सो जनरली क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, जैसे न्यूरो साइंस में हमारे अल्फा, थीटा, डेल्टा, बीटा, गामा ब्रेन वेव्स होते हैं। उनमें क्या होता है, जो डेल्टा ब्रेन वेव्स होते हैं वो 1 से 4 हर्ट्ज पे होता है। सबके लिए वही होता है अनटिल अनलेस देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और वो पैटर्न चेंज हो जाता है। बट फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन ये फ्रीक्वेंसी सेट होते हैं और सबके लिए सेम होता है। जैसे हार्ट रेट होता है वैसे ही ये ब्रेन वेव्स होती हैं। ओके। Have you done clinical validation to see what the results are in terms of your brain signals? Yes. So basically हमने internally पहले तो 2 न्यूरो साइंटिस्ट के थ्रू पे एटलीस्ट फॉर 15 पीपल हमने ये टेस्टिंग करी थी। एंड राइट नाउ एज वी स्पीक बैंगलोर में 90 लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल वाला टेस्टिंग चल रहा है। और आपने प्लेसिबो ट्रायल्स भी किए हैं, so that it's not just perception. Exactly, we've done the placebo trials as well. और हमने एक्चुअली EEG से मॉनिटर करा है कि आपके ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं
20 डेज तक ये हेडफोन कॉन्स्टेंटली यूज करने के लिए। एंड हमने एट अ वेरी अर्ली स्टेज ये भी देखा है कि आपके जो एंजाइटी स्लीप मार्कर्स होते हैं जो नॉर्मली हम ट्रैक कर पाते हैं, साइकोलॉजिस्ट ट्रैक कर पाते हैं, वो भी रिड्यूस और चेंज हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। ये लगता थोड़ा मैजिकल है, मतलब मैं आम इंसान के तौर पे सोचूं कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं अगर किसी भी स्ट्रेस मोड में हूं और मुझे इससे बाहर निकलने में हेल्प करेगा। आपको भी ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मिलते होंगे? हाँ, तो जैसे एक मेडिटेटर थे जो 20 साल से मेडिटेट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने मेडिटेशन करके अचीव किया ये उनको वही शिफ्ट लाने में हेल्प करता है, बट थोड़ा सा एफर्टलेसली हेल्प करता है। साइकेडेलिक थ्रू साइंस। थ्रू साइंस। सो ये पहला ऐसा हेल्दी डिवाइस है जो मूड अच्छा करने के लिए घर वाले भी आपको मना नहीं करेंगे। एक्चुअली आप थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बताइए। इस प्रोडक्ट की MRP है 25,000 रुपीज़ और हमने लास्ट मंथ जुलाई में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था एंड वी सॉ 25 लोगों ने ऑलरेडी इसको खरीदा एंड फ्रॉम अ 25,000 स्टैंड पॉइंट लोगों को ये एक्चुअली प्रीटी मच अफोर्डेबल लगता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड गुड हेडफोन इसी प्राइस रेंज में आता है, पर ये प्रोडक्ट ट्रैकिंग के अलावा म्यूजिक, लग्जरी और इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प करता है। मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादातर डेटा आता है वेस्ट से। करेक्ट। आपने कोशिश किया है कि इंडियन डेटा इसमें डालें और विमेन और अक्रॉस एज ग्रुप्स भी डेटा कलेक्ट करें। हमारे पास न्यूफनी के टाइम पे भी कुछ एटलीस्ट 300 प्लस कस्टमर्स थे इंडियन मार्केट से जिनके डेटा सेट्स हमारे पास थे और हमने इस प्रोडक्ट के साथ 500 प्लस लोगों पे टेस्टिंग करी थी जिनके डेटा सेट्स हमारे पास है, जिन पे हमने एक्चुअली एंड दैट इज वन ऑफ आवर USPs या आप कह सकते हैं जो हमारा पेपर हम लिख रहे हैं और पेटेंट फाइल कर रहे हैं वो इसी पे है। कंग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ऑडियंस हमें बताइए आपके हिसाब से इसकी मार्केट डिमांड कितनी है? आपका समय शुरू होता है अब। सो 35% लोगों को यहाँ लगता है कि इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बाकी 65% बहुत ही स्ट्रेस फ्री और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके पास स्ट्रेस उतारने के दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। I actually want to make an offer. तो बताइए टाइटन क्या ऑफर है आपके? 1 crore, but for 85 crores valuation. You are pre-revenue, pre-launch, and it's a high risk for us. Yes. And I think TurboStar also can add a lot of value to you. So we have 5 centers of excellence. I don't know if you know, but we'll really help you scale your company, like with your performance marketing, your product development enhancement, and all of the other things that you need. So this is my offer to you, and you can tell me what you think. I think हम लोग भी थोड़ा join करना चाहेंगे. Thank you so much. Just give us some time. Sure. Yes. प्रोफेसर रिचा एंड प्रोफेसर प्रीति सोच रही हैं, तब तक शैली आप पे आते हैं। मैं इस राउंड में अपने बाकी टाइटन्स को ज़्यादा जगह देना चाहूँगी और ये ऑप्शन इन्वेस्टमेंट की नहीं रखूँगी, लेकिन मैं आपकी चैंपियन रहूँगी और कस्टमर भी बनूँगी। थैंक यू सो मच। मैं इनको मार्केटिंग का ज़रूर सपोर्ट देना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक इनको मार्केटिंग में बहुत ज़रूरत लगेगी। थैंक यू सो मच अर्चना। हम लोग भी आना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट में एज सजेस्टेड। सिमरन ने जैसे बोला 85 करोड़ के वैल्यूएशन में हम लोग आपको एडिशनल 0.5 करोड़ देना चाहेंगे दोनों। Just 50 lakhs. यस। थैंक यू सो मच। अब आप बताइए इस ऑफर के बारे में आप क्या सोचती हैं? हमारे टाइटन से हाथ मिलाएंगी? क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ अपने को फाउंडर और हस्बैंड को? ये एकदम बिजनेस लॉन्च में। थैंक यू प्लीज। ऑडियंस ने मना कर दिया, फिर भी ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं इसमें आगे जाना? See, I think the target audience is very different. Exactly. Yes. It won't be students also, sure, but they won't invest in such a big 25,000 is too much for them. And this is also for tier 1 people who will actually pay and who are high stress also. तो एक इन्वेस्टर ने हमें 1 CR का ऑफर दिया है और IIT मद्रास ने 0.5 CR का at an 85 CR प्री मनी वैल्यूएशन। 1.5 CR is too less. दूसरी टर्बोस्ट आती हैं, so they have a huge technical engineering facility. I don't see a issue. I want to go with the counter. You should go with the counter. आपका डिस्कशन हो गया? Yes.
तो अभी आपको हेडफोन पहनने हैं बात करने से पहले? मैं सेशन से पहले क्लैरिटी लेकर आई। ओके। मेरे पास आपके लिए काउंटर ऑफर है बिकॉज मैं एक साइजेबल चेक चाहती हूँ ताकि मैं अपना पूरा ध्यान बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकूँ rather than raising funds. So मेरे लिए 3 to 4 CR ऑफ चेक would be really amazing. So मेरा काउंटर ऑफर है। काउंटर का काउंटर। ये अच्छा है, रैली चलेगी अब। हाँ। I think 3 to 4 CR is a very big ask right now. Once you are engaging with us, we can think about that. Correct. And we're ready to help you later. Obviously, we're going to be your partners. It's not Right. just like fund. We'd be gone after putting in the capital. That's absolutely not the idea. Works. So my counter offer would be 1.5, but I'm willing to increase the valuation to 90 CR. This perfectly works. Okay. Oh wow. 90 CR pre-money, 1.5 CR check size. Post money. See, what we can do is, eventually you know and I know you'll put in the 10 CR because that's how amazing this product is gonna be. And I like a confidence. ये कॉन्फिडेंस होता है। Negotiated. I still think I want to give post money as 90 CR. And I really hope we get to work together because I know we can help you with so many other things. it's a done deal. It's done deal. आइए फिर हाथ मिलाते हैं। आइए। Welcome to the Thermostat team. Thank you. अब यहाँ से रिया लेकर जा रही हैं 2 करोड़ रुपए। Yes. 1.5 करोड़ सिमरन की ओर से और 50 लाख IIT मद्रास हमारे दोनों प्रोफेसर। पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 90 करोड़। Yes. इतनी बड़ी राशि लेकर आप जा रही हैं, अब तो मुझे लगता है साइकेडेलिक कॉल बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। वही गोल है बस। वही हर गोल है। हसलर को अपने ड्रीम अचीव करने में हेल्प करना। हमने सुना आपकी 1 साल की बेटी है हाँ जी। और आप उसी के साथ ये ब्रांड बिल्ड कर रही हैं। हाँ जी, वो मेरी को-फाउंडर है, चीफ बेबी ऑफिसर। चीफ बेबी ऑफिसर। चीफ बेबी ऑफिसर। She's been with me, I think पूरे pregnancy में I was obviously working until the 9th month, and then I was back at office 40th day. Yes. के बाद से। So she goes to office with me. She does the whole, I don't know how many hours of shift at office and back home. Hard working chief baby officer. हेलो। ये जय कर दो। प्रिया और साइकेडेलिक दोनों साथ में ही ऑलमोस्ट बॉर्न हुए हैं। Oh wow. Wonderful. पर कैसे मैनेज किया आपने ये सब फिर? सब कुछ माइंडसेट का गेम होता है। अगर आप डिसाइड कर लो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। रिया जी, आपको आज लाखों करोड़ों महिलाएं घर बैठे भी देख रही होंगी। आपको पता नहीं आपने जो कहा उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। मैं जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। Well done, Priya. Very well done. हमारे इस विमेन स्पेशल को आपने सच में स्पेशल बना दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर थैंक यू सो मच। बाय बाय। एंड कांग्रेचुलेशंस। बाय बाय। तो आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो मैम, मेरा नाम है ऋषिता डिस्ले। मेरा सवाल है प्रोफेसर ऋचा से कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आजकल के स्टूडेंट्स के माइंडसेट में किस तरीके का शिफ्ट ज़रूरी है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मेहनत करने में मुझे लगता है इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं। चैलेंज कहाँ पर है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा एक बाउंड्री के अंदर करते हैं। हमें ये देखना है कि वो बाउंड्री हमारी ना थोड़ी वर्ल्ड तक चली जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा मैगज़ीन्स जो हैं, जैसे आपकी वायर्ड है, फास्ट कंपनी है, उसमें क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बाकी देशों में क्या चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको थोड़ा देखें। तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो हैं तो हम उनके आगे जाएं। हमें अपना लॉन्च पैड यहाँ की जगह यहाँ लाना है। यहाँ से हम जंप करेंगे ना तो हम सबसे आगे होंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सालों से हमारे समाज में लोग कहते हैं कि औरत का सबसे बड़ा गहना होता है शर्म। अब इन लोगों को कौन समझाए कि औरत का सबसे बड़ा गहना शर्म नहीं गर्व होता है। पर यही समझाने आ रही है हमारी अगली आइडियाबाज। सो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं द्विशा गोसालिया का। हाय, आई एम द्विशा, द फाउंडर ऑफ ऑड इवन, और आज हम देखने वाले हैं लोग हमारा प्रोडक्ट सही गेस कर पाते हैं या नहीं। तो आपको सिर्फ गेस करना है कि ये प्रोडक्ट क्या है। ओके, कैन आई सी इट? या श्योर।
It's a glasses thing. Necklace. It's a neck piece. A bracelet. Like holder. It's a back chain. No, this is anklet. Oh my god, what is this? I'm actually confused now. Oh. Oh, are you serious? Yes. Oh, now I get it. Oh my god, it's so cool. Really? Wow. I've never seen something like this. Very pretty and Oh, great. Wouldn't guess that at all. टाइटन्स, स्क्रीन पे तो सब कंफ्यूज थे। अब मैं यहाँ हूँ। अब आप ही बताओ ये क्या है? मेरे पास ये है। Oh. Hint. Phone chain. Anything else? Straps. You guessed it right, ma'am. It's actually a bra strap जो intentionally डिजाइन किया गया है दिखाने के लिए। और मजे की बात पता है क्या है? इतनी हाइप किसी 1 इंच कपड़े को कभी नहीं मिली जितनी इसे मिलती है। जैसे स्ट्रैप्स नहीं, संस्कार की तो लस्सी बह गई। Well said. और आयरनी देखो, हम ज्वेलरी फ्लॉन्ट करते हैं, शूज फ्लॉन्ट करते हैं, वॉच फ्लॉन्ट करते हैं, ये सब चलता है। पर अगर ब्रा स्ट्रैप दिख जाए तो हाइड क्यों करते हैं? एग्जैक्टली। स्ट्रैप्स का फंडा सिंपल है, या तो दिखे या दिखाओ। इफ इट्स आउट इट शाइन्स, इफ इट्स नॉट देन मेक इट शाइन विद ऑड इवन। जिसे लोग वार्डरोब मैलफंक्शनिंग समझते हैं, ऑड इवन ने आज उसे एक फैशन रेवोल्यूशन बना दिया है, जहां स्ट्रैप्स सिर्फ एक अंडरगारमेंट नहीं, एक कंफर्टेबल एक्सेसरी है। हमने इसी स्ट्रैप्स को फ्रॉम हाइडिंग टू फ्लॉन्टिंग एंड फ्रॉम शेम टू स्टाइल में बदल दिया। विद ऑड इवन, ब्रा स्ट्रैप्स को छुपाना नहीं, कॉन्फिडेंटली शो ऑफ करो। क्योंकि ये सिर्फ कोई फैशन नहीं है, एक यूटिलिटी है जो डिजाइन किया गया है टू बी कंफर्टेबल, adjustable, detachable and most importantly for all the women out there. एक ऐसा स्ट्रैप जो आप रोज पहनते हो पर आप ऑड इवन के साथ उसे कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट कर सकते हो। You know, just like your jewelry. सिंपल सा टॉप हो या कुर्ती, बस स्ट्रैप बदलो और पूरा लुक नया लगता है। So Titans, are you ready to redefine how women wear confidence with odd even? हमारी आस्क है 25 lakhs for 16.6% of our equity. क्या आप ऑड इवन के साथ हाथ मिलाना चाहोगे? तो आपने कहाँ से सोचा ये आइडिया? ये आइडिया एक्चुअली मेरी मॉम का था, जिसका बर्थ हुआ था 13 इयर्स बैक। मेरी मॉम ने ये स्ट्रैप मेरी बहन के लिए बनाई थी बिकॉज हमेशा से जनरेशन गैप था, हमेशा से प्रॉब्लम थी कि ब्रा स्ट्रैप दिख गया तो शी मेड समथिंग लाइक दिस 13 इयर्स बैक। बट जब ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया, इट फेल्ट लाइक एक ट्रेजर मिल गया बिकॉज दिस इज लाइक एन आर्मर फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। उन्होंने शायद उस टाइम पे ये पर्सपेक्टिव से बनाया था कि ब्रा स्ट्रैप छुप जाए, बट जब मैंने वो प्रोडक्ट देखा, दैट्स व्हेन आई न्यू कि ये कोई छुपाने की चीज नहीं है, एक फ्लॉन्ट करने की चीज है। दैट इज सो ट्रू। बहुत ही कमाल है। सोच में सिर्फ छोटा सा शिफ्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट की पूरी पोजीशनिंग ही चेंज कर दी। कितने सालों से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? It's been 1 year and 5 months. हमने 2024 मार्च में ऑफिशियली लॉन्च किया था। जब आपने शुरू किया इसे मार्केट में जाके बेचना, तो किस प्रकार की चैलेंजेस आई? As people loved our product, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते थे and majorly women, जो मुझे आके बोलते थे कि ये भी कोई बेचने की चीज है, हर चीज कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। बट देयर आर वुमेन जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट में इतना बिलीव किया कि वो चैलेंजेस भी काफी छोटे लगने लगे उनके सामने। वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल थिंग, कार पॉपअप्स, जो हमारे लोकेलिटी में होता था एंड काफी डर लग रहा था, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार रोड पे जाके कैसे करे। बट
उस टाइम एक वीकेंड में ही हमने 18,000 का सेल्स किया. That was our first time sales ever for Audiven. Wonderful. Which made us believe कि अगर हम ये रोड पे एक कार पॉपअप के थ्रू बेच सकते हैं, then the value for this product is much more. मैं ये फ्लोर टाइटन्स के लिए ओपन करूं उससे पहले एक मार्केट डिमांड ले ही लेता हूं ठीक है, ताकि एकदम इमीडिएटली यहाँ से ऑफर्स आने शुरू हो जाए. तो गर्ल्स अपने वोटिंग मीटर उठाइए और हमें बताइए इनके प्रोडक्ट की आपको कितनी जरूरत लगती है. देखते हैं कितनी है मार्केट डिमांड. ये आपने बिजनेस जरूर बनाया है, लेकिन आप लोगों की सोच बदल रहे है. एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ आपने ये बदल दिया कि इतना सोच क्यों रहे हो इसके बारे में. Why does it need so much attention and debate? So kudos to you for doing that. But Thank you so much. कहाँ से आपको कैसे पता चला और आपने कहा आप कंज्यूमर हैं? Yes. कैसे? यार देखो ऐसा है कि मुझे ना इसकी स्टोरी जब पता चली कि ऑड इवन ने ऐसा लॉन्च करा है, मैंने पहली बार ये देखा कि सीरियसली मतलब अगर दिख भी रहा है तो फिर अच्छे से दिखे और सुंदर तरीके से दिखे, चमकता हुआ दिखे, तो व्हाई नॉट. द मिनट आई सॉ इट आई बॉट 2 pairs एंड दे आर जस्ट अमेजिंग. आई वांट टू से दिस. Oh my God. वो मैंने 1 साल पहले लिए थे और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. We should all buy it. Yeah. Wow, this truly feels so grateful to have a customer right in front of me. यूजर केस यहीं पर मिल गया आपको. अभी तक आपने कितने पैसे लगाए हैं बिजनेस में? It has been a bootstrap startup. पर पैसे तो डाले होंगे. हाँ, हमने ऑलमोस्ट 15 to 16 lakhs री इन्वेस्ट करते गए. जैसे बिजनेस ग्रो होता गया उसमें से जो प्रॉफिट्स आता था, सेल्स होता था, वो हम डायरेक्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट करते थे. आपकी ग्रॉस मार्जिन क्या है? ग्रॉस मार्जिन इज 79%. ओह वाओ, दैट्स गुड. कौन से मटेरियल से बनाते हो? इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट आपने किया है? हमने सारे प्रोडक्ट्स जो लिए वो प्रीमियम क्वालिटी के ग्लास बीड्स लिए एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वोंट हर्ट योर स्किन एट एनी पॉइंट. ये सारे सॉफ्ट बीड्स है जो इस स्पेसिफिक रीजन से लिए बिकॉज वी टेंड टू वेयर ब्रा लाइक थ्रू आउट 24 आवर्स में से 18 आवर्स तो हम ब्रा ही पहनते हैं. तो उस टाइम पे अ वुमन शुड नॉट फील अनकंफर्टेबल एट एनी पॉइंट. आपके और कोई प्रोडक्ट्स हैं या सिर्फ ब्रा स्ट्रैप्स? सो वी आल्सो हैव फोन चेन्स जो हमने ब्रा स्ट्रैप्स के 7 months बाद लॉन्च किया था. ये नाम कैसे सोचा आपने ऑड इवन? क्यों ऑड इवन? It's actually a blend of ordinary and extraordinary. Oh nice. Oh nice. Yeah. आप कितने फ्रीक्वेंटली लॉन्च करते हो न्यू डिजाइन्स? सो हमने इनिशियली जब लॉन्च किया था ऑड इवन, हमने तब 19 SKUs से लॉन्च किया था. लेटर दिवाली के टाइम पे वी इंट्रोड्यूस्ड आवर कुंदन रेंज, दैट इज कुंदन ब्रा स्ट्रैप्स एंड कुंदन फोन चेन्स. वाओ, नाइस. अब अगला लैब ग्रोन डायमंड रेंज आप लॉन्च करिए. देखो अर्चना तो पता है कि कहाँ जा रही है with all of those. Absolutely. और इससे पहले कि प्राडा ऐसे डिजाइन्स लेके अपने बना ले, आप जरा इसे इंटरनेशनल ले जाइए. Definitely. That's why I need your help right now to take it to a global level. It is one product which can actually go international. Yeah, absolutely. चलिए, अब तो प्रोफेसर साहब ने भी बोल दिया है कि दिस प्रोडक्ट हैज ऑल द पोटेंशियल टू गो इंटरनेशनल. तो इनके इस ऑड इवन को इंटरनेशनल ले जाने के लिए क्या आप हाथ में लाएंगे? ओहो, अर्चना जी. अर्चना जी इज ऑन अ रोल. अर्चना जी आज किसी को कुछ नहीं करने देंगी, वो सिर्फ अकेले आगे बढ़ेंगी. क्यों किसी को कुछ और करने की जरूरत है? I'd like to give you 15 lakhs. I'm okay with the valuation. Give her 25. No, let's start with 20. चलिए, तो अभी अर्चना जी ने तो ब्लॉक बजर दबा दिया है, मतलब दूसरे टाइटन को ब्लॉक कर दिया है. उन्होंने आपको ऑफर दिया है, वो 20 लाख आपके करंट वैल्यूएशन पे जो आपने बोला है उस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है. Okay. तो आप क्या सोचती हैं? क्या आप हाथ मिलाना चाहेंगी? आप सोचना चाहेंगी? हाँ या ना?
हम आपके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। आइए। Thank you so much. I think great idea and आज से मैं ये पहनना शुरू करूंगी। Thank you so much. आगे भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बिजनेस आइडियाज लेकर हम आते रहेंगे भारत के अपने स्टार्टअप मंच आइडियाबाज पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।